2024 का जो चुनाव लोग घूम घूम कर लोगों को बताने जा रहे हैं, झूठा वादा देकर लोगों को वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी। आज बेकारी की समस्या है, पूरे देश में बेकारी की समस्या है। जलावन से वही धुआं में महिलाएं अपना मुसाल मार करके उसमें धर्म के नाम पर समाज को। देखिए, हम लोग आज सिंहेश्वर विधानसभा के इस सिंहेश्वर प्रखंड का भ्रमण किए हैं। हमारे साथ में महागठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष और सारे नेता लोग, कार्यकर्ता लोग साथ में हैं। आज 6 पंचायतों का हम लोगों ने दौरा किया है। हम लोगों का मेन उद्देश्य है दौरा करने का जनसंपर्क अभियान। हम महागठबंधन की ओर से जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किए हैं और हमारे साथ महागठबंधन के सारे नेता थे। 6 यहाँ के 6 जो पंचायत है उसमें हम लोगों ने जाकर लोगों से मिलने का काम किया, लोगों से जनसंपर्क करने का काम किया, वहाँ के लोगों को की समस्याओं को सुनने का काम किया और साथ ही साथ लोगों को यह संदेश देने का काम किया जो हम महागठबंधन के जो नेता कार्यकर्ता है एकजुट हैं और आगामी आने वाला जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार का जो 40 सीट में से हम लोग 40 सीट महागठबंधन की झोली में देने जा रहे हैं। इसके लिए सारे लोग यूनाइट है। आज हम लोग घूम घूम कर लोगों को बताने जा रहे हैं जो 9 वर्षों में ये जो बीजेपी सरकार है उसने विकास का कुछ भी काम नहीं किया, झूठा वादा देकर लोगों को ठगने का क्या काम किया। गत जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने वादा किया था, जवानों से युवकों से वादा किया था जो बेकारी की समस्या हल करेंगे और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उसने झूठा वादा करके वोट लेने का काम किया, लेकिन नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया सभी विभागों में, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज हो, हवाई अड्डा हो, सड़क हो, बैंक हो, ये सारे जगह में प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। नौकरी की बात तो दूर रही। आज बेकारी की समस्या है, पूरे देश में बेकारी की समस्या के साथ साथ महंगाई जो है आसमान छू रहा है। सभी जानते हैं आज महंगाई जो है आसमान छू रहा है। एक सिलेंडर का उस समय कितना दाम था? 400-450, आज 1200 से 1300 सिलेंडर का दाम हो गया है। लोग क्या करें, फिर वही पुराने वाली बात हो गई, चूल्हा जला रहे हैं, जलावन से वही धुआं में महिलाएं अपना काम कर रही है। इस तरह से झूठा वादा दे करके उन्होंने वोट लेने का काम किया और इतना ही नहीं, वो भेदभाव कर रहा है चारों तरफ। यहाँ जाति धर्म लेकर के उन्होंने भेदभाव करना शुरू किया है, हिंदू मुसलमान करके। उसमें धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहा है, जो बहुत खेद की बात है हमारे देश के लिए। हमारा जो प्रजातंत्र देश है इसमें सभी हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और एक साथ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन ये जो है बंटवारा करने का काम किया और इतना ही नहीं, जो उनके विरोधी है वो जानते हैं उसके ऊपर ईडी सीबीआई इस तरह से जो है उसके परेशान किया जा रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है, परेशानी की जा रही है। आपने वर्तमान में भी देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ, जिसको वो कर रहा था जो उसके ऊपर में बहुत सी चार्जेज है, वो करप्शन का चार्जेज है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और उप मुख्यमंत्री बनाने क्या हो गया, जिस तरह से गंदे कपड़ा को आप वॉशिंग मशीन में दे देते हैं, धुला वो साफ होकर निकलता है, अब उस करप्ट आदमी को वॉशिंग मशीन में देकर उसने साफ कर दिया। ऐसे लोगों को लेकर के पैसा और बल के पैसा के बल पर इस तरह से जो है पार्टी को तोड़ता है, लोगों को अपने पक्ष में लेता है और उसका एक ही काम है जो दूसरे पार्टी को तोड़कर पैसा के बल पर वोट खरीदना और दूसरे नेताओं को तोड़कर अपने पक्ष में लाना। सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार गृह मंत्री से मिले हैं, क्या बिहार में फिर से? ये सब गलत बात है। सोशल मीडिया तो आप जानते हैं जो उस पर कोई मीडिया तो आजकल तो उसका बीजेपी की सरकार का मीडिया है, उसकी बात छोड़िए ना। और ऐसी बात नहीं है,
हम लोग एक जुट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे देश को एकजुट जो करने जा रहे हैं, जितने अपोजिशन पार्टी है, विरोधी दल है, उसको एक जगह ला करके जो 63% वोट जो है बटा हुआ है, 37% पर बीजेपी सरकार हुई है, चल रही है, तो 63% वोट को एक जगह कर करके आगे आने वाला समय में बीजेपी को इस देश से जिस तरह से अंग्रेज को 7 समुद्र पार कर दिया था, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ये देश के विरोधियों को जोड़ करके महागठबंधन में ला करके इस बीजेपी को भगाएंगे। ऐसा जो योजनाएं चल रही है, इसमें हम लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या बूथ स्तर पर किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग पंचायत घूम रहे हैं, प्रत्येक लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे महागठबंधन के नेता लोग को देखिए, साथ में हैं, सारे लोग घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जो हम गठबंधन एकजुट है और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें 40 में 40 हम लोग सीट लेंगे। उसको एक खाता खोलने का मौका नहीं मिलेगा। जनता समझ गई है जो बीजेपी किस तरह देश को नुकसान कर रहा है, संविधान को बदल रहा है, प्रजातंत्र को खत्म कर रहा है और प्रजातंत्र को खत्म करके जो देश का इतिहास है उसको बदल रहा है। लोग समझ रहा है इस बात को, तो इसलिए बीजेपी की चाल जो है वो नहीं चलेगी। वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, जनता समझ रही है, उनको दिग्भ्रमित करने से कोई काम नहीं होगा। एकजुट होकर के हम लोग लड़ेंगे, बीजेपी को परास्त करेंगे और यह देश जो है बीजेपी विहीन हमारा यह राष्ट्र होगा। बिहार में शिक्षा को लेकर अभी काफ़ी सरगर्मी तेज है, कई युवक को लाठी चार्ज भी किए गए हैं, तो इसको क्या जुर्नैल भी हटा दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये दूसरी इशू है, ये तो इस पर तो कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि जो सरकार जो है नियम बनाती है, कानून बनाती है, कानून का उल्लंघन करने वाले को तो दंड मिलता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। इस तरह होता रहता है। अपनी मांग को लेकर ये लोग अपना मांग रख रहे हैं, सरकार इसको देख रही है, विचार कर रही है। अब देखिए, वो तो बिहार सरकार की बात है और वो पॉलिसी मैटर की बात है, इस पर मैं क्या कहूँ।